जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास, लंदन से बाहर तकरीबन 100 माइल्स अवे ऑन साउथ ऑफ लंदन। एनीवे, तो रास्ते में ये कार्रवाई सुन रहा था आज की, जिसमें अज़हर मशवानी को भी पेश होना था, लेकिन उनको धमकी लगाई गई थी कि वो पेश ना हों। और इस हियरिंग में जो कि लॉर्ड हैनन और नाज शाह MP हैं, जो पार्लियामेंट की मेंबर, उन्होंने सुननी थी, उसमें जुल्फी बुखारी की ने भी शिरकत की है। अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए बड़े ख़तरात हैं। पाकिस्तानों के जर्नैलों ने जो प्लानिंग की हुई है कि पाकिस्तान में अब हमने PTI को बैन करना है या इस किस्म की चीज़ें करनी है, वो बड़ी सोचने समझने वाली बात है कि ये अब करने का जा रहे हैं और दुनिया इनको कैसे देख रही है। इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी जुल्फी बुखारी की। जुल्फी बुखारी ने जो रोल प्ले किया है, हर बंदे का अपना अपना एक रोल है। जो एहतजाज कर रहे हैं उनका अपना एक रोल है, जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं उनका एक अपना रोल है। जुल्फी बुखारी ने जो रोल प्ले किया है बैक एंड पे, उसको तारीफ ना की जाए तो सर ज्यादती होगी। उसने ही वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और 2 साल की मेहनत का नतीजा यह है कि अभी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अमेरिका में रिजल्ट देखे, अब आपको इंग्लैंड से खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अभी आपको यूनाइटेड नेशन का जो उनके जो फाइंडिंग्स थी वो भी आप लोगों तक पहुंच गई हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बैक एंड पे हो रही हैं। अच्छा जी, इसमें इस हियरिंग में बड़ा ख़ास तौर पे बुशरा बीबी की जो केस था उसका जिक्र किया गया, जो बहुत एम्बेरसमेंट थी, पाकिस्तान के लिए बड़े शर्मिंदगी का बायस है। फिर इलेक्शन चोरी के बारे में बताया गया कि इलेक्शन चोरी तो दुनिया भर में होते हैं और बड़े अजीब तरीके से होते हैं, हर वक्त नया नया तरीका होता है, लेकिन जो तरीका पाकिस्तान में इख्तियार किया गया वो तो इतना खुल्लम खुल्ला किया गया, तो इस बेबाकी से किया गया कि उनके पास शायद वो छुपने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि वोट ही इतना डरा था पाकिस्तान में। फिर इसमें फ़ौज का रोल जो था उसके ऊपर बड़ा डिस्कस हुआ, उसको बड़ा बात की गई फ़ौज के रोल के ऊपर और मुल्क की बर्बादियों के ऊपर बात की। ये सारी की सारी जो कार्रवाई आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर आपको बंदा सुनना चाहे तो इसको आप YouTube पे जाके सुन सकते हैं। इन चीज़ों से एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है, वो ये है कि इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा जर्नलों के लिए। इनको PTI को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की सजेशन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, उसमें एक सजेशन दी गई जी इमरान खान का, अब हम क्या कर सकते हैं, जब बात वहाँ पहुँची अब हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे कि एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत सजेशन दी। उन्होंने कहा जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान पढ़े हुए हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें इलेक्शन हो रहे हैं गालिबन के वो अपना वाइस चांसलर के लिए। तो उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि इमरान खान वो इलेक्शन अगर लड़ें, पाकिस्तान में जेल में रहते हुए, अगर वो इमरान खान पाकिस्तान में यहाँ पे अगर इलेक्शन लड़ें तो उसके बारे में जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। वो मेरा ख्याल है इन ये जो DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके मुँह पे थप्पड़ आई है, इन लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है। जो आज की हियरिंग है, आज की हियरिंग जिससे उन्होंने अज़हर मशवानी को तो रोक लिया कि तुम ना जाओ, हालांकि फिजिकली एक बंदा पेश होता है जिसके 2 भाई उठाए गए, तो शायद सूरत हाल उनको लगता था कि सूरत हाल ज़रा कुछ बेहतर हो जाएगी अज़हर मशवानी के जाने से, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अज़हर मशवानी को रोकने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उनको। और वहाँ पे जो बातें हुई हैं, जो बातें की गई हैं, जो बुशरा बीबी का जिस तरह जिक्र हुआ, वो एक फ़ीमेल खातून बात कर रही हैं बुशरा बीबी के बारे में कि उनके साथ इस तरह किया गया, उनका वो जो माहवारी का सिलसिला उसके ऊपर बात की गई। यानी इतना डिस्कस्टिंग माहौल था वहाँ पे। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के पास जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ चीज़ नहीं। एक और चीज़ मजे की बात, एक और चीज़ में इंटरेस्टिंग ये हुई कि वहाँ पे कि उन्होंने एक किसी पाकिस्तान के कुछ MP हैं पार्लियामेंट के, मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने वो उर्दू की स्टेटमेंट काट के गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करके उन्होंने वहाँ पढ़ के सुनाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है पाकिस्तान के। अच्छा, ये इनको लगता है पाकिस्तान, अब तो दुनिया बिल्कुल गोल हो चुकी है, छोटी सी हो चुकी हुई है, हर तरफ हर चीज़ फैल जाती है। अब वो पार्लियामेंट के बंदे का ये बयान जो सरासर झूठ पे मबनी है, वो इनके गले पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि वो किस बयान पे ये कहते हैं कि यहाँ पे यहूदियों ने एक लॉबी की है और यहूदियों ने पैसा लगाया और इमरान खान ने पैसा दिया और उन्होंने पैसा लिया। ये कैसे साबित करेंगे? ये झूठ के जो केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ लगे हुए, ये बिल्डअप होंगे अल्लाह के हुक्म से, ये बिल्डअप होकर यूनाइटेड नेशन तक जाएंगे। आप देखें, ये डिजिटल वॉरियर्स भी थे जिनका नुमाइंदा अज़हर मशवानी है, उसको आपने रोक लिया कि डिजिटल
नुमाइंदों का जो एक नुमाइंदा कह ले, सरबराह कह ले, बड़ा डिजिटल दहशतगर्द जो था, उसको आपने जाने से रोक लिया वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको लगा कि पता नहीं कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप यकीन करें कि मैं तो हैरान हो रहा था और सुन रहा था कि अगर ये क्या DGSP है, उसको नहीं सुन रहा होगा, इसको आसम मुनीर को सुनाए जाके, ये सर नदीम अंजम को सुनाए, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो MP ये ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सुनाएं और देखें ये क्या हो रहा है। आप उस बंदे के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं जिस बंदे को अमेरिका की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली कहा है, सॉरी 90% उनकी एक्सपर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। फिर यूनाइटेड नेशन का एक आपके सामने रेजोल्यूशन आ चुकी है, उनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है, उनकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं कि इमरान खान को नाजायज पकड़ा हुआ, उसको रिहा करें और उसको कंपनसेशन पे करें। अब ये हियरिंग जो है उसके ऊपर सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक कहते हैं इसको, वो वाला मसला बन गया कि बुशरा बीबी जैसा घट गया एक लगव केस, उनको डिस्कस करना पड़ा। ये पाकिस्तान की बदनामी और जिल्लत है पूरी दुनिया के अंदर, और ये इंग्लिश में था, ये उर्दू नहीं सी, किसी को समझ नहीं आनी, ये पूरी दुनिया में चला, ये पूरी दुनिया इसको सुनेगी और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये पाकिस्तान की फौजियों की बार बार रसवाई होगी, ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बार बार रसवाई होगी। एस्टेब्लिशमेंट कहना शायद ज्यादती है। लेट मी टेक अमीर पीरजादा's वर्ड्स, वो कहते हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ना कहा करें, इनको जर्नैल कहा करें, सो आई टेक दैट। ये जो जर्नैलों की है, जर्नैलों की सर बदकिस्मती कि अब उनका वास्ता पड़ गया इमरान खान के साथ, उनकी बदकिस्मती नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे छोटे लोगों से उनका वास्ता पड़ गया इमरान खान के साथ। तो इमरान खान, जिस तरह इमरान खान शानदार है, उस तरह इसके वॉरियर भी शानदार हैं, उस तरह पार्टी के वर्कर भी शानदार हैं और इसको प्यार करने वाले भी उतने ही शानदार हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ का मुस्तहक है जुल्फी बुखारी। अगेन मुझे कहना पड़ेगा आखिर में, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, मोटरवे पे हूँ, एंड आई हैव टू मूव ऑन ये बात करने के बाद, क्योंकि जल्दी में ये सारा कुछ कर रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे, तो डिटेल में बाद में बात हो सकेगी इसके ऊपर। तो जुल्फी बुखारी के लिए बेशुमार अप्रिसिएशन है, अल्लाह पाक उनको इसका अजर देगा। ये जो उन्होंने जंग लड़ रहे हैं, उसी तरह जिस तरह अमेरिका में जंग लड़ेगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलके जो ये जंग लड़ी जा रही है हक और सच की, इसका उनको जाएगा। लेकिन इस सारी हीयरिंग को मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, कोई बंदा जो मेरा सुने और उसका आसम मुनीर, नदीम अंजम, फैसल नसीर जैसे जर्नैलों के साथ जिसका कोई सलामदा हो, साहिर शमशाद जो है चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, उन लोगों के साथ कुछ का उठना बैठना, खुदा का वास्ता उनको ये वीडियो सुनाएं, उनको बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, आपने किस बंदे को अंदर करके रखा हुआ, आप किस पार्टी को बैन कर, आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के कॉलर खींचे थे 9 मई को, आपने एक आदमी को नहीं पूरी पाकिस्तान को बैन करने जा रहे हैं। ये चीज़ें उनको बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को बताएं, शायद खुदावंद करीम इनके दिल में, इनके दिमाग में कोई अकल डाल रहे हो, सैनिटी प्रवेल करे। सैनिटी मस्ट प्रवेल, पाकिस्तान का और कोई सर्वाइवल है ही नहीं है। और जुल्फी बुखारी ने बड़ा क्लियर लिखा है कि हमें कुछ नहीं मांगते, हम अपने को फेवर नहीं मांग रहे आप लोगों से, हम सिर्फ मांग रहे हैं डेमोक्रेसी, हम आपकी सपोर्ट मांग रहे हैं। और वो सपोर्ट अब इनको इंशाल्लाह, ये आज अमेरिका में हुआ, आज बरतानवी पार्लियामेंट में हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में भी जाएगी, ये कनाडा में भी ऑलरेडी बातें हो चुकी हुई हैं, तो ये पूरी दुनिया में फैलेंगी। आप इससे पीछे हट जाएं। ये साहिर शमशाद साहब अपने बंदे बैठाओ, तो उन्होंने कहो कि पीछे हो जाओ। बहरहाल मैं जल्दी में हूँ, तो इस वक्त मैं इस वक्त इतना ही आपसे इजाज़त दूंगा। अल्लाह हाफिज़।